अच्छा जी। तो हमारा आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने पेपर 4 में लिंक लिस्ट और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ठीक है। और ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है सारी चीज़ें। तो हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट होती क्या है, इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है और क्या होता है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस ये करना चाहूँगा कि मैं अगर आपसे पूछूं कि लिस्ट होती क्या है, तो इन जनरल सबका क्या आंसर होना चाहिए कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है ना कि लिस्ट क्या होती है। आपने लिस्ट देखी हो, जैसे ग्रोसरी आप स्टोर जा रहे हो, वहाँ पे कोई ना कोई लिस्ट आइटम्स आपको, मतलब आप सामान खरीदते हो, उसकी कोई ना कोई इन दी एंड आपको रिसिप्ट मिलती है। उसकी उसमें अंदर लिस्ट आइटम लिखे होते हैं कि आपने ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा। एक तो ये लिस्ट है। और फॉर एग्जांपल आपकी जब बर्थडे आती होगी, तो आपने कभी ना कभी, या किसी की वेडिंग है, शादी है, ठीक है, उसके लिए आपने गेस्ट की, मेहमानों की अपनी लिस्ट बनाई होगी कभी ना कभी। ठीक है। तो लिस्ट इन जनरल क्या है भाई, कि कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। इसको मैं कैसे, लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स या कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। लीनियर इसलिए बोलते हैं कि एक सीरीज वाइज में होता है, इसलिए डाटा आइटम लीनियर इसलिए कहते हैं। ठीक है। तो सिंपल लिस्ट का क्या मतलब है, बेसिकली मेरे समझाने का क्या मतलब है कि लिस्ट होती क्या है। और लिस्ट का कोई फिक्स साइज नहीं है, समझो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दूँ लिस्ट ऑफ मार्क्स की, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मार्क्स में क्या बेसिकली इसका क्या तुम्हें सिनेरियो समझ आ रहा है कि मैंने लिस्ट ऑफ मार्क्स, फॉर एग्जांपल मैं किसी एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ या किसी स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने वहाँ पे लिस्ट ऑफ, मतलब स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके जितने भी, मतलब मेरे सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में मार्क्स है, तो मैंने क्या किया, उसकी लिस्ट बना दी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1 के 30 थे, स्टूडेंट 2 42, 54, 64, 73, 62, ये मेरी लिस्ट है। लेकिन इसमें देख लो एक चीज़ कॉमन है, एक तो ये लीनियर है। ठीक है, इस ऑर्डर में सेट है कि फॉर एग्जांपल 3 4 5 6 इस तरह से इंक्रीज हो रही है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। एक तो ये है पहले बात, तो एक ऑर्डर ली, एक इसका ऑर्डर सेट है। ठीक है। और एक तो इसमें एक चीज़ कॉमन है कि अगर तो मेरे फॉर एग्जांपल एक और स्टूडेंट आया, उसने बोला सर कि मेरे मार्क्स ये हैं फॉर एग्जांपल 72, तो मैं 72 ऐड कर दूंगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल 83, तो 83 हो जाएगा। तो क्या है मेरी लिस्ट, एक तो लीनियरली स्टोर है, और दूसरा क्या कि इसमें मैं अपने डाटा आइटम्स ऐड कर सकता हूँ एज मच एज पॉसिबल। मेरे उसमें कोई लिमिट सेट नहीं है कि मेरी जो लिस्ट है वो किस डाटा टाइप की होगी, या को मतलब कि अगर कह सकते हो कि कितने नंबर ऑफ डाटा आइटम्स में फिक्स होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय की बात करूँ, और तो मैं नेदर मेरी कंपनी, अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट लिखे हैं। ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो ये लिस्ट क्या हो सकती है मेरे पास, एक्सपेंडेबल है एक तो, और इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेरे पास बहुत हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एलेक्स नाम का जो एम्प्लॉय है, ठीक है, ये एलेक्स नाम का एम्प्लॉय अगर ये तो मेरी कंपनी छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डाटा बेस की जो लिस्ट होगी उसमें से इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो लिस्ट का बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि एक तरह से समझो कि लिस्ट जो है एक आपका डाटा आइटम्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करता है। ठीक है। अब वो जब इन टर्म्स ऑफ अगर तुम जनरल पर्सपेक्टिव देखो, तो तुम कभी ये नहीं डिफाइन करोगे कि मेरी लिस्ट इंटीजर डाटा टाइप की होगी या एम्प्लॉय डाटा टाइप की होगी। जनरल लिस्ट है ना, लिस्ट में तो तुम कुछ भी बना सकते हो। लेकिन कंप्यूटर को बताने के लिए और कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए तुम्हें उस लिस्ट को कोई ना कोई पर्टिकुलर डाटा टाइप में स्टोर कराना पड़ता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ C++ या सी लैंग्वेज की, तो उसमें ये होता है कि आपके पास एडवांटेज ये होता है, क्या एडवांटेज क्या है, एक तरह से कह लो बेसिक रूल है कि जो भी तुम डाटा टाइप बनाओगे, जो भी फॉर एग्जांपल लिस्ट है तुम्हारी, वो एक पर्टिकुलर डाटा सेट से असाइन होगी। इन केस ऑफ पाइथन अगर तो मैं लिस्ट ऑफ मार्क्स बना रहा हूँ ना, तो मेरी जो लिस्ट बनेगी ना वो क्या होगी, वो डायनामिकली होगी। उसमें मैं क्या करूँगा, इंटीजर भी मेरा डाटा स्टोर कर सकता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टाइप का अगर मैंने कोई डाटा बनाया हुआ है वो भी स्टोर हो सकता है, या कोई स्ट्रिंग टाइप का डाटा मेरी कोई ऐसी वैल्यू में डाल दूँ तो वो भी स्टोर हो सकती है। तो पाइथन में लिस्ट इस तरह काम करती है। मैं दिखा भी देता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिस्ट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना नाम, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने 100,
कुछ भी। यहाँ पे मैंने डाल दिया वही फिर से सिंपल अहमद। और एक काम ये करता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, हम जब भी क्लास कोई चीज़ डिफाइन करते हैं तो वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होती है, सबको ही पता है, ठीक है। और इसमें मैंने नेम दी है इसका, फॉर एग्जांपल क्या कहूँ इसको, इसकी आईडी दे देता हूँ, आईडी, ठीक है, मेरी आईडी होगी। और अगर मैंने जब यहाँ पे लिख दिया पर्सन, ठीक है, तो अब मेरे लिस्ट के पास कितने आइटम्स हो गए, डायनेमिकली 100, ठीक है। अगर तो ये मेरी एक तो ये बताओ कि ये एक लिस्ट पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं अगर पाइथन में जो भी लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ तो उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर सेट नहीं होगा। मेरी मर्जी कि मेरी लिस्ट में नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हो, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिक्स नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर जो तुम्हारी स्टैटिक अगर टैब लैंग्वेज में इस्तेमाल जैसे C++, जावा या C इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें फिक्स होती है। तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरी जो लिस्ट आइटम है वो इतने नंबर की होने, इतने एलिमेंट स्टोर करेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से मेमोरी एलोकेट की जाती है। लेकिन पाइथन क्योंकि डायनामिकली टैब लैंग्वेज है, और जैसे ही मैं अपनी लिस्ट आइटम बढ़ाता जाऊँगा वैसे ही उतनी मेमोरी लेती जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे मुझे क्या एडवांटेज है पाइथन में कि मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर डाटा टाइप स्टोर नहीं करनी पड़ रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता इंटीजर, अगर मैं फिक्स कर देता अपनी मतलब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ कि इसका डाटा टाइप यही होना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर मुझे यहाँ पे 100 स्टोर करवाने पड़ते, ठीक है। क्योंकि पाइथन है तो इसलिए ऐसा नहीं करना पड़ रहा। अब मैं आपको इसका चला के भी दिखा देता हूँ ये क्या कहने का मतलब है, ताकि समझ आ जाए। तो ये देख रहे हो, इसमें आरम भी आ गया, इंटीजर वैल्यू भी आ रही है, फिर स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, फिर ये क्लास एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, देख रहे हो। तो ये है बेसिकली पाइथन की लिस्ट, ओके। और हमने देख भी लिया कि इंटरनल लिस्ट को कहते हैं, क्या लिस्ट होती क्या है, सारी चीज़ें, ओके। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है नोड, ठीक है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को पढ़ने से पहले ना एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगा। अभी जो हमने ली थी यहाँ पे लिस्ट ऑफ मार्क्स की ले लूँगा, ठीक है। इसको लेने का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। इसका टेक्स्ट में करूँ और फॉर एग्जांपल मुझे स्टोर मेरे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे मार्क्स हैं, मैंने स्टोर करवाना है एक तो, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, मुझे स्टोर करवाना है 32, 31, 33, ठीक है। अब ये सोचो कि मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ। एक तरीका तो यही है कि जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊँ और इसको 31, 32, 33 बना दूँ, ठीक है। लेकिन ये समझ रहे हो ये क्या हुआ, एक तुम्हारा वेरिएबल टाइप का एरे बन गया, या इसको कहो कि लिस्ट बन गई, ठीक है। एक तो तरीका ये है। लेकिन एक चीज़ समझो, जब तुम 32, 31 और 33 कर रहे हो तो क्या ये 31, 32 और 33 आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें इस 31, 32 और 33 का रेफरेंस चाहिए अपनी मेमोरी से तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें एग्जांपल x नाम का एक वेरिएबल में लिस्ट के 0 इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा, लिस्ट के पहले इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा, और एग्जांपल y, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ z, ठीक है। z इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ 2, ठीक है। तो अब मेरे पास जैसे ही मैं रेफर कर रहा हूँ 0, 1, 2, तो क्या हो रहा है, मेरे पास इन तीनों वेरिएबल का अलग ही रेफरेंस तो है और मेमोरी में उनके अलग स्टोर हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर तो मुझे इन तीनों का रेफरेंस चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या काम करना पड़ रहा है, मुझे एक कोई रेफरेंस वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये x है, ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। इसमें रेफरेंस वेरिएबल में मुझे क्या करना पड़ रहा है, वैल्यू स्टोर करनी पड़नी है।
अब मैं लिख भी देता हूँ रेफरेंस में पॉइंटिंग द एलिमेंट इन द लिस्ट। ओके, तो ये काम अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे तुम्हारे पास 1000 लिस्ट आइटम्स हैं, ओके समझो, और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम हर एलिमेंट का रेफरेंस दो, तो तुम क्या ये एक्स वाई जेड इस तरह के तुम 1000 एलिमेंट बनाओगे? सबसे पहले बात सोचने वाली ये। और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे ये ऐसा कोई चीज़ बनाओ कि जैसे ही मैं एक्स नाम का वेरिएबल बनाऊँ उसका कनेक्शन वाई के साथ हो, उसका कनेक्शन जेड के साथ हो। तुम ये कर सकते हो? इन जनरल नहीं, इसका आंसर इन जनरल नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने 32 लिखा होगा तो मेमोरी ब्लॉक में यहाँ पे क्या हो गया होगा, 32 आया होगा, एक मेमोरी ब्लॉक इसने ली होगी। अगले मेमोरी ब्लॉक में क्या हुआ होगा, यहाँ पे लिखा होगा, जब यहाँ पे मैंने 31 लिखा होगा तो यहाँ पे 31 बन गया होगा। ठीक है, इसको इधर से इधर ले जाते हैं, और जैसे ही मैंने 33 लिखा होगा तो ये अगली मेमोरी ब्लॉक बन गई। ठीक है, और इधर क्या हो गया होगा, 33 आ गया होगा। तो हर एलिमेंट एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट कर रहा है, पर ये तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। समझो इस बात को। ठीक है, अब मैं ऐसा क्या काम करूं कि तीनों आपस में हो जाए? अभी तो क्या हो रहा है, एक ये वेरिएबल x है और इसी हम ये हमारा वेरिएबल y है और यही हमारा वेरिएबल z है, और ये तीनों आपस में इसको इंडिकेट कर रहे हैं अलग अलग। ठीक है, ये x है, यही y है हमारा, और ये z है। ओके, और ये तीनों आपस में इसको अलग अलग पॉइंट कर रहे हैं, पर मैं ये नहीं चाह रहा। मेरे को मतलब है कि मुझे एक जनरल पर्सपेक्टिव ये मिले कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है ना, ये एक ही जगह स्टोर हो। समझे, जो डाटा एक ही जगह मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो, और उस मेमोरी जहाँ पे स्टोर हो रहा है ना, वहाँ पे एक एडिशनल हम ये काम करें कि वहाँ पे हम अपने अगले डाटा का रेफरेंस होल्ड करवाएं। समझो इस बात को, समझो, थोड़ा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी मेमोरी है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक डाटा स्टोर हुआ होगा 32, ठीक है, और इसकी लोकेशन है 100। ठीक है, अब मैं क्या तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, 32 तो डाल दूँ, ओके 32 तो मैं डाल दूँ, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो, इस जगह मैं इस 32 से रेफरेंस यहाँ पे होल्ड कर लूँ 31 का। फॉर एग्जांपल 31 का रेफरेंस है जब होगा 20, तो मैं इस 20 को यहाँ पे होल्ड करवा लूँ ताकि ये इसको रेफर करना शुरू हो जाए। ठीक है, अब ये काम मैं किस तरह कर सकता हूँ, अब इसको पहले मिटा दूँ ताकि समझ आ जाए। तो मैं इसको अगर कहूँ कि ये मुझे करना है ये वाला काम, तो क्या होगा भाई, ये मुझे एक काम करना है बेसिक सिनेरियो। तो इसके लिए हम एक डाटा टाइप पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं नोड। नोड क्या है, अब देखो पढ़ो। अ नोड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर सच एज लिंक्ड लिस्ट और ट्री। ट्री आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इधर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, लेकिन जनरल जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये डाटा स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स कंसिस्ट करता है। सबसे पहले एक तो डाटा और दूसरा रेफरेंस पॉइंटर नेक्स्ट नोड। मतलब एक रेफरेंस पॉइंटर होगा जो आके अगली नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा होगा ताकि हमारा जो ये लिस्ट आइटम है ये आपस में रेफर हो सके। नोड किस काम के लिए यूज़ होता है, एक तो हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए, दूसरा क्या, एक लीनियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए या एक ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि नोट क्या होगी, तो मैं अब तुम्हें जनरलाइज परफेक्टली ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा 32 था, मैंने क्या किया, जब ये मेमोरी ब्लॉक बना 32 का, ठीक है, मैंने इस मेमोरी ब्लॉक को नाम दे दिया अपने आइटम का। ठीक है, और मैंने इसी के साथ क्या बना लिया,
इसको कहता हूँ मैं, इसका मैंने अगला ये चीज़ बना ली कि ये हो गया मेरा, इसका नाम मैंने दे दिया नेक्स्ट। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट रेफरेंस वेरिएबल होल्डिंग द रेफरेंस ऑफ टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब मैंने क्या किया, इसको कलेक्टिवली ना एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ होगा तुम समझो ज़रा। इसको मैं ज़रा इसका फॉन्ट साइज सोचा कर दूं और यहाँ पे लिख दूं एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, समझ रहे हो। तो ये हमारा नेक्स्ट क्या काम कर रहा होगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये क्या हुआ, जब मैंने ये बनाया तो मेमोरी के अंदर समझना, इमेजिन करो कि ये एक ब्लॉक उठ के मेमोरी में स्टोर हो गया होगा। ठीक है, अब मेमोरी में क्या हुआ होगा, जैसे ही ये स्टोर हुआ ये ऑब्जेक्ट, उसके साथ साथ क्या हुआ होगा 32 और उसका अगले एड्रेस उसका स्टोर हो गया होगा। इसी तरह से इसको मैं कॉपी कर लूँ इस पूरा ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे पेस्ट करूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे कर लूँ और ये मेरा तीसरा नोड हो गया। ओके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा था, इसको मैं कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट मेरा था ए, ये ऑब्जेक्ट मेरा था बी, ये ऑब्जेक्ट मेरा था सी, और ये तीनों किस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, ये तीनों इस नोड टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। ये याद रखना कि मैंने क्या बनाया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है होल्डिंग द टू एट्रीब्यूट्स, वन इज द डेटा आइटम एंड अदर इज द नेक्स्ट नोड, रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। इस कलेक्टिवली इस डेटा स्ट्रक्चर को मैं कह रहा हूँ नोड, समझना इस बात को। इसी से अभी मैं लिंक करूँगा कि लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया कि मैंने जब ये, सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ इस नोड टाइप का ना मैं एक बना लेता हूँ, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और सबको पता ही है कि क्लास क्या होता है और क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया, क्लास नोड ये मैंने अपना बनाया, इसका कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। अब क्या है भाई, देखो डायग्राम में देखो क्या है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना चाहिए। एक तो मेरा इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या स्टोर होगा, आइटम, डेटा आइटम जो भी है, और एक रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो जब भी मैं नोड बना रहा हूँ तो एक तो मैं डेटा आइटम दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको इनिशियली मैं नन रख रहा हूँ। ठीक है, और एक तो मैं नेक्स्ट नोड होगा मेरा। ठीक है, और उसको भी मैं नन रख रहा हूँ इनिशियली। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना इसका एट्रीब्यूट सेट कर दे रहा हूँ, डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा आइटम और डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट नोड जो भी होगी। ओके, तो ये मेरा बन गया क्या कहते हैं, नोड टाइप का ऑब्जेक्ट। अब समझो इस बात को, जब मुझे इस ऑब्जेक्ट को मैंने बना लिया तो कोई ना कोई मुझे वेरिएबल चाहिए होगा ना, जिससे मैं इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकूं, मेमोरी से उठा के रेफ़र कर सकूं। ठीक है, तो ये जब मैंने ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये नोड बनाया मैंने, फॉर एग्जांपल मैं तुमसे ये कह रहा हूँ ये मेरा है ऑब्जेक्ट 1 होल्डिंग द रेफरेंस ऑफ पहला नोड, नोड क्या है, इसमें डेटा आइटम अभी मैं डाल दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 32, अभी मैं नेक्स्ट नोड में कुछ नहीं डाल रहा। तो ये ऑब्जेक्ट 1 क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट 1 मेरा बेसिकली ये वाला काम कर रहा है कि ये इसको रेफ़र कर रहा होगा यहाँ पे इस पहली नोड को। ठीक है, इस पहली नोड को रेफ़र कर रहा है। ओके, अब मैं इस नोड के साथ क्या कर सकता हूँ कि तुम देखो, अब ऑब्जेक्ट जैसे ही मैंने नोड और ये लिखा तो मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया होगा, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लास का,
ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या काम कर सकता हूँ, अब मैं इसके अंदर जो भी है ना, इसके अंदर के मैं डाटा के साथ भी खेल सकता हूँ, इसके अंदर के साथ, इसके अंदर के जो नेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट है इसके साथ भी खेल सकता हूँ, छेड़खानी कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ डाटा जो है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, इसका नेक्स्ट पॉइंटर को, देखना भी क्या होगा, इमेजिन करना। तो क्या हुआ, यहाँ पे 32 बनाना आ गया। अरे अच्छा, मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट 1 को स्टोर करवाता हूँ, क्या होता, प्रिंट करवा रहा था। तुम ये भी देख लो कि क्या होता। ये देखो क्या बोल रहा है, मेन डॉट नोड ऑब्जेक्ट एट दिस एड्रेस। ये मेमोरी के अंदर कोई ना कोई एड्रेस हुआ होगा, ठीक है, कोई ना कोई एड्रेस होगा, या हेक्साडेसिमल में वैल्यू है, जहाँ पर ये पूरा एक ऑब्जेक्ट स्टोर है, समझे। इसी तरह से मैं अगर चाहूँ 31 को करना, तो मैं एक और ये काम कर लूँ कि तुम बोलो कि मैं ऑब्जेक्ट 2 नाम का वेरिएबल बना दे रहा हूँ, नो। लेकिन अभी तुम एक चीज़ देखना, अगर मैंने नोट 2 और 31 यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट 2, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट 3, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नोट 33, ठीक है। अगर तो मैं तीनों को प्रिंट करवाऊँ जैसे इस तरह मैंने करवाया, अभी एक चीज़ कॉमन ये देखना कि हो क्या रहा है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2। तो हो क्या रहा है कि देखो, सबसे पहले क्या हुआ, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बने। एक का एड्रेस ये है, एक का एड्रेस ये है, एक का एड्रेस ये है। तीनों में कुछ ना कुछ डाटा आइटम है, लेकिन तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज तीनों के रेफरेंस वेरिएबल के पास नन टाइप का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। नन का क्या मतलब होता है पाइथन में, कि गार्बेज वैल्यू, या कोई किसी को समझो नल, कोई ऐसी वैल्यू है जो कि है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। अब इस चीज को मुझे क्या करना है कि मुझे तो ये काम नहीं करना, मैंने तुमसे क्या बोला था कि मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मेरे जो नेक्स्ट के अंदर है ना वो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको करने के लिए ये वाला नेक्स्ट बी, जैसे यहाँ पे लिखा बी, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको रेफर करना शुरू हो जाएगा, इस बी को। इस बी वाले नोड में मैंने लिख दिया यहाँ पे सी का एड्रेस, तो अब ये किसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, ये इस सी को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। और ये वेरिएबल तो मेरा कलेक्टिवली पहले नोड को एक्सेस कर रहा है, और पहला नोड दूसरे को कर रहा है, दूसरा नोड तीसरे को कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ ऐसा कि जिसकी जैसे ही मैं अब इसको अगर ऐसा एक्सेस कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो कि मेरा ये पूरा डाटा एक ही सीरीज वाइज स्ट्रक्चर हो गया। मैंने क्या किया, ये कनेक्शन बना दी आपस में सबकी, ठीक है। अब तुम देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ हेड, इसको मैं अभी बोल रहा हूँ हेड, ये मेरा हेड है, या इसको मैं बोल लूँ हेड भी बोल सकते हैं, इसको स्टार्ट, कुछ लोग स्टार्ट भी बोलते हैं, तो बेटर ये कि दोनों चीज़ लिख देता हूँ मैं, हेड या स्टार्ट। अब ये समझो, अगर तो मैं तुमसे कहूँ ये हेड और स्टार्ट है, अगर तो मैं यहाँ पे मैंने तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हो, तुमने वेरिएबल रेफरेंस छोड़ गया, तो इस रेफरेंस के बाद इसका भी एड्रेस होगा, और जब तुमने ये बनाया होगा तो इसके बाद इसका एड्रेस होगा, और आपस में तीनों आपस में लिंक्ड हैं। इसी को हम लोग कहते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। और ये किस टाइप की लिंक लिस्ट है, ये कहलाती है सिंगली लिंक लिस्ट। अच्छा, वो कैसे कि समझो, अगर तो मैं इसका जनरल और ना मैं तुम लोग को थोड़ा सा छोटा करके बनाऊं, तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट होती क्या है। सिंगली लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मुराद क्या, कि एक ऑर्डर में स्टोर होगा डाटा, ठीक है। और सिंगली बिकॉज क्योंकि हर नोड का सिंगल लिंक है अदर नोड के साथ। मतलब क्या है इस बात का, और इट कैन ग्रो एंड शेयर, उनके लिस्ट है तो भाई ग्रो भी हो सकती है
और कम भी हो सकती है एलिमेंट्स, डिपेंड्स कि तुम कितना डाटा डालना चाहते हो। ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंगल बोलने का मतलब ये था कि भाई समझो, सिंगल इसलिए बोला क्योंकि देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट नोड ए है, नोड ए जो है वो क्या है, नोड ए मेरा बी को तो रेफर कर रही है और बी सी को रेफर कर रहा है, पर ऐसा है कि सी बी को रेफर कर रहा है। अगर तो अभी सी के पास क्या पड़ा होगा, यहाँ पे तो पड़ा है नन, और जैसे ही मैंने बोला कि नन टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मतलब हो, कोई भी ऐसी वैल्यू हो तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सी किसको पॉइंट कर रहा है, सी तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ तुम्हें, अगर तो मैं तुम्हें कहूँ कि तुम कैसे डिटरमाइन करोगे कि तुम्हारा किसी भी लिस्ट के अंदर कोई भी नोड एक पर्टिकुलर जगह जाके एंड हो जा रही है, वो नोड एक लास्ट नोड है। तो ये हमेशा याद रखने वाला कॉन्सेप्ट, व्हेन अ नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द पर्टिकुलर नोड कंटेन द रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट हेंस कंटेन नल, नल मीन्स इट इज द लास्ट नोड। क्या मतलब, इतनी बड़ी अंग्रेजी बोल दी मैंने। इसका मतलब ये है कि भाई सिंपल एज दैट, जितने भी तुम नोड बना रहे हो, कोई भी एक नोड तुम्हारे पास अगर ऐसी निकली जिसके नेक्स्ट जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके पास पड़ा हुआ है नन, तो वो तुम्हारी नोड आखिरी नोड होगी उस लिस्ट की। अब फॉर एग्जांपल एक और मैंने डाटा आइटम बनाया है यहाँ पे, समझो मैंने बना लिया ये, बल्कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले वाले को, आसानी हो जाएगी। मैंने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब समझना, मुझे यहाँ पे डाटा डालना है 40, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 40, ओके। और अब मुझे क्या करना है, इस सी को इससे नहीं करनी है, मेरी नोट कौन सी होगी, ये नोट, और इसको मैं, हट जाओ यार, तुम कर रही है, ये हमारा होगा डी, ओके। जब ये नोट बनी होगी इनिशियली तो इसमें नन पड़ा होगा, और जब तुमने डाटा डाला होगा यहाँ पे, जब डाटा डाला होगा यहाँ पे, पहला पैरामीटर क्या है नोड का, इसका स्ट्रक्चर का डाटा, और दूसरा क्या होगा इसका एड्रेस, ठीक है। अभी तो एड्रेस डाला नहीं तुमने, अभी तुमने क्या किया, तुमने ये किया कि तुमने इस सी के जनरल और पर्सपेक्टिव समझो, ताकि तुम्हें ना चोरी इमेजिनेशन को समझो, ताकि जब मैं तुम्हें इंग्लिश बढ़ाऊँ तो थोड़ा आसानी हो जाए। अब मैंने क्या किया, इसके नोड के अंदर ना नन से हटा के मैंने ना यहाँ पे लिख दिया भाई कि तुम ना स्टोर कर लो यहाँ पे डी। जैसे ही मैंने डी स्टोर लिखा, यहाँ से एक कनेक्शन बना होगा और डायरेक्टली इसको पॉइंट करना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं तुमसे ये बोलूँ, ये मेरे एक लिस्ट है, ठीक है। अब बताओ कि इसकी लास्ट नोड कौन सी होगी। तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होगा, तुम्हें सबसे पहले क्या ढूंढनी होगी, कौन सी चीज़ ढूंढनी होगी, तुम्हें ये नन टाइप का रेफरेंस ढूंढना होगा इस पूरे नोड्स के अंदर। तुम्हें जैसे ही मिल गया इस नन टाइप का रेफरेंस, मतलब कि तुम्हारी लिस्ट यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। एक तो ये हो गई बात। अब सिंगल इंग्लिश को क्यों मैंने सिंगल कहा, ये समझने वाला काम था हमारा, जो मैंने छोड़ा अभी बीच में, वो ये था कि तुम देखो हर लिस्ट अपने से आगे वाले का रेफरेंस तो स्टोर कर रही है, लेकिन कोई भी ऐसी लिस्ट तुम्हें दिख रही है जिसके पास प्रीवियस नोड का कोई भी वो हो, रेफरेंस हो, ऐसी तो कोई लिस्ट नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस नोड नंबर सी की बात करूं तो इसके पास नेक्स्ट में डी का रेफरेंस तो है, पर ऐसा है कि ये लिस्ट बी को रेफर कर रही है, नहीं है। तो नहीं है तो मैं जब भी यहाँ स्टार्ट से आगे बढ़ा हूँगा तो मैं एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूँ, मैं पीछे नहीं आ सकता। मैं क्या यहाँ से फॉरवर्ड मूव करूँगा, और जब तक मूव करूँगा जब तक मेरा नन टैब का रेफरेंस मुझे नहीं मिल जाता, और जब भी मैं आगे पहुँचता रहूँगा डिपेंड्स करेगा कि मुझे क्या करना है। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। सिंगली लिंक्ड लिस्ट एक तरह से समझो तुम्हारा एक मेन ऑब्जेक्ट होगा, ये रेफरेंस, ठीक है, which contains the collections of node items which hold the data items
and the next reference of the node, collectively known as linked list. बस इतना सा, इतनी सी डेफिनेशन है, याद रख लो। समझो, एक ऑब्जेक्ट अपने दिमाग में इमेजिन करो, उस ऑब्जेक्ट में समझो कि तुम्हारे पास मल्टीपल्स नोड हैं और हर नोड का दूसरे नोड के साथ एक सिंगल रेफरेंस है, ठीक है। और वो एक नोड पूरी तुम्हारी क्या होगी, लिंक लिस्ट होगी। किस टाइप की लिंक लिस्ट होगी, इट डिपेंड्स कि तुम कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हो। इन जनरल, क्योंकि हम लोग स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज जैसे सी या सी प्लस प्लस में हम लोग डाटा टाइप लिंक लिस्ट की जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, क्या एक डाटा टाइप सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये लिंक लिस्ट का डाटा आइटम नोड का ये इंटीजर वैल्यू ही होल्ड करेगी। तो अगर तो मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि ये कौन सी लिंक लिस्ट है, तो ये लिंक लिस्ट ऑफ मार्क्स कहलाएगी। और किस डाटा टाइप की है, इंटीजर डाटा टाइप की है। इसी तरह से अगर तुम कोई और डाटा टाइप स्टोर करना चाहो, नॉन कॉम्पोजिट, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय नाम की तुमने क्लास बनाई, और क्लास बनाने का मतलब ही ये होता है कि तुम कोई ना कोई एक रिकॉर्ड डाटा टाइप सेट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर डाटा टाइप सेट कर रहे हो नॉन कॉम्पोजिट, जो कि तुम्हारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप को यूज़ करते हुए तुमने एक अपनी क्लास, एक अपनी डाटा टाइप बना ली। अब मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि लिंक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो तुम्हारे जहन में क्या है कि इस आइटम के अंदर क्या होगा, इस एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो डिपेंड करता है तुम्हें लिंक लिस्ट किस टाइप की बनानी है, ठीक है। अब लिंक लिस्ट में ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमें करने, एक तो समझना भी है एक चीज़ को, ठीक है, और दूसरी बात इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे ये बतानी थी कि हमारे पेपर में ना लिंक लिस्ट को दो तरीके से एक तो पूछा गया है। एक तो तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट वाले मेथड से जो मैं करवा रहा हूँ, ऊप वाला मेथड, ओके। ऊप वाला मेथड ना अभी फैशन में, और एग्जामिनर ना ऊप में ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है, मैंने ये देखा है रिसेंट पास पेपर में। दूसरे इसने लिंक लिस्ट को 2021 में जून के अंदर, आई थिंक मुझे पेपर याद नहीं कौन सा है, उसमें इसने इम्प्लीमेंट करवाया इसको एरे के साथ। तो मैं एरे वाला भी करवाऊँगा, लेकिन सबसे पहले लिंक लिस्ट को ना तुम ऑब्जेक्ट वाले से समझ लो, एरे वाला तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन है लिंक लिस्ट में, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में, हर लिंक लिस्ट में ऑपरेशन होंगे, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, चेकिंग फॉर द एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। इंसर्शन क्या करेंगे, अगर तो मुझे इस लिंक लिस्ट के हेड में स्टार्ट करना है, यहाँ पे कोई मतलब इसके बाद ही फॉर्म स्टार्ट ऐड करना है, एक तो ये होगा, या मुझे इस डी के बाद ऐड करना है, या तो इन नोड में किसी नोड के बाद ऐड करना है, तो एक ये होगा। इसी तरह डिलीशन में भी यही है। ट्रैवर्सिंग जो है ना कॉन्सेप्ट, ये तुम्हें याद रखना होगा, ये ऊप का बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम ऑब्जेक्ट के साथ कैसे लूप करते हैं चीज़ें। हमने बेसिक तो पढ़ी है कि भाई लूपिंग क्या होती है, वाइल लूप तुम लगाते हो, फॉर लूप लगाते हो, तुम्हें पता होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक इंडेक्स है, तो यहाँ से यहाँ एरे के अंदर तुमने लूप लगा दिया और कर लिया। लेकिन हमें किस तरह से इसमें करना होगा, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये देखेंगे हम लोग। फिर सर्चिंग क्या है, सर्चिंग तो खैर इतनी आसान है। चेकिंग फॉर द एम्प्टी लिस्ट, ये भी आसान है, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो थोड़ा सा ना अभी इस वीडियो को समझना, कॉन्सेप्ट देखना, सारी चीज़ें, ताकि तुम्हें समझ आए कि है क्या। बाकी मैंने तो बेसिकली अभी तो देखा है कि उसने अभी तक इसने ना डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं पूछा है पेपर में, तो हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट को भी एक तरह से देखेंगे, सर्कुलर भी देखेंगे, किस तरह से लिंक को मतलब लिंक लिस्ट को सर्कुलर बना लें, ठीक है। तो आज का बस इतना ही था, तुम लोग को यही समझाना था कि बस ये है, इस तरह से लिंक लिस्ट बनती है। फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन, डिलीशन, जिस तरह भी होता है सारी चीज़ें, ठीक है।